हर हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति के मॉर्निंग से आफ्टरनून के थॉट्स क्या रहने वाले हैं, क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा। अगर इस वक्त रिलेशनशिप ऐसे कगार पे है जहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट पे हो, या फिर मनमुटाव बहुत ज्यादा है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है चेक करूंगी मैं अभी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा व्यूअर, कि आप अभी इस रीडिंग को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपके लिए रीडिंग फलीभूत हो और आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। महादेव गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में देखिएगा। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का शक शुबा सब हटा के सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करके, सब कुछ ये सोच के कि मुझे जो भी यूनिवर्स से मैसेज मिलेगा आई जस्ट हियर इट आउट, ऐसे रीडिंग देखिएगा। ओके, दो लव बर्ड दिखता है मुझे यहाँ पे। आप दोनों, ऐसे दिखाई देता है कि पास में यू वर जस्ट लाइक ब्यूटिफुल लव बर्ड्स। यानी कि इंटेंस इतनी थी एनर्जी, पैशन इतना था, एक दूसरे के लिए केयर भी थी, एक दूसरे के लिए समय भी था, और एक दूसरे के लिए राइट इंटेंट भी थी। स्पेशली आपके व्यक्ति की, आपकी तो खैर थी ही, आपके व्यक्ति की भी थी। सो जो पास दिखता है मुझे बहुत सुंदर दिखता है। आप के लिए जो राशियां दिखाई दे रही हैं हाईलाइटेड, वो हैं एरीज, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड सेजिटेरियस। लियो राशि भी है आज, सिंह राशि। ठीक है। सो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप ऐसा लगता है जैसे कि अपना वो रंग खोता गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके व्यक्ति हैं वो शुरू से ही रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व तो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इस व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी हटती गई है आपसे। यानी कि धीरे 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 चीजें डाउन होती गई हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप में। ओके, एकदम से नहीं हुआ। पहले तो बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई आपकी, क्योंकि सब चीजें ठीक चलती थी, सब अच्छा था। आपको लग रहा था कि आप अपने ड्रीम लैंड में हो, आप अपने फेरी लैंड में हो, बड़ा सुंदर था सब कुछ। जब धीरे धीरे आपको ये दिखाई देने लग गया कि अरे ये तो कम हो रहा है, देन द इनसिक्योरिटी स्टार्टेड सीपिंग इन। अब ये कम क्यों होने लग गया? देखिए, आपके पर्सन एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ को मोमेंट में जीते हैं, यानी कि आज क्या करना है ये देखते हैं, कल क्या होगा उसकी इतनी फिक्र इनको नहीं रहती, खासतौर से आपके रिलेशनशिप को लेके। सो इस व्यक्ति ने धीरे धीरे आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया है कि ठीक है ना, कहीं जाने वाली तो है नहीं, कहीं जाने वाला तो है नहीं, यही रहने वाला है या यही रहने वाली है। तो इन्होंने इस रिलेशनशिप को उस सांचे में ढालना शुरू कर दिया जहां पे इनके लिए उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आसान हो। तो इन्होंने खुद को नहीं अपग्रेड किया आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना बंद कर दिया काफी हद तक, ताकि आप उसी हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए और इनको बहुत अधिक एफर्ट नहीं डालना पड़े। तो आपके व्यक्ति ने एक तरह का मैनिपुलेशन किया है आपके साथ। ये मैनिपुलेशन स्टार्टिंग में तो आपको ओके लगा, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया आपने, फाइन, काम होगा, बिजी होगा व्यक्ति, समय नहीं होगा उसके पास, या मे बी ऐसी स्थिति में हो जो मुझे बता ना सकता हो या सकती हो, तो आपने वहां पे उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। लेकिन कब तक कोई व्यक्ति बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है? धीरे धीरे करके यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस पर्सन, यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग कि भाई क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुमको। और तब ऐसा दिखता है कि व्यक्ति ने, देयर वाज अ नेल इन द फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी कि जो फाइनल ब्लो था ना वो आपके ऊपर पड़ा, जहां पे कुछ अपशब्द, किसी तरह की लड़ाई, मन मुटाव, एक बड़ा झगड़ा, जहां पे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी मुझे बहुत हाई दिखती हैं पास्ट में, और उन्होंने आपको कुछ बातें बोली होंगी, मन का पूरा गुब्बार निकाला होगा आपके ऊपर, और बहुत सी चीजों को आपके ऊपर ब्लेम करके छोड़ दिया होगा। ये मुझे दिखाई देता है हुआ हुआ। और दैट्स व्हेन यू रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, दिस इज नॉट वर्किंग हाउ एक्सपेक्टेड। ये तो वो इंसान ही नहीं है, वैसा दिखता ही नहीं है, वैसा महसूस ही नहीं हो रहा मुझे इस व्यक्ति के साथ जैसा ये मुझे पहली बार मिला था। तो क्या वो व्यक्ति पूर्णतः बदला हुआ है? देखिए, if you are पूर्णतः बदले हुए तो ये नहीं है, काफी ट्रेड्स तो इनके वही हैं जो पहले थे। हाँ, पहले क्योंकि आप नए नए रिलेशनशिप में थे, देयर वाज अ सर्टेन
एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको आपका दिल जीतना था. दिस पर्सन वांट टू कीप यू एज क्लोज एज पॉसिबल. तो तब इनका बिहेवियर थोड़ा प्रिटेंशियस था. लेकिन धीरे धीरे करके व्हेन दिस पर्सन बिकेम कंफर्टेबल इन हिज और हर ओन स्किन इन दिस रिलेशनशिप, देन ये चीजें बाहर आनी शुरू हुई. तो ये तो वैसा ही था, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा सेट हो गई थी उस टाइम पे, बिकॉज इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा था. मे बी अगर उन्होंने अपना बिहेवियर स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया होता, तो या तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी सेट ना होती, या फिर आप शायद इनके साथ आगे ही ना बढ़ते, बिकॉज यू वुड नो कि भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट हाउ आई वांट इट. पर ये व्यक्ति उस वक्त आपको पैशनेटली चाहता था. आपको चाहता था कि आप इसकी टीम में आ जाओ, चाहता था कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ. तो उसने वो किया पाने के लिए जो विच वॉज रिक्वायर्ड. लेकिन अभी क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपके लिए अगर आपका दिल लग जाए किसी कनेक्शन में, तो आपके लिए वो पैशन कभी कम नहीं होता, और फॉर ग्रांटेड आप लेते नहीं हो, क्योंकि आप इस चीज से बहुत इनसिक्योर हो जाते हो कि कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए. तो आपने पूरा एफर्ट लगाया, हर चीज की इस व्यक्ति के लिए, हर तरह की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया. लेकिन जब सेम चीज वहां से नहीं आ रही है, देन दिस हैज स्टार्टेड रियली रियली ट्रबलिंग यू. आपके व्यक्ति इस वक्त सोच रहे हैं अम, कि आपको एडजस्ट करना चाहिए था. वो सोच रहे हैं कि मतलब वो आपको सोच के थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं मन ही मन, कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत फ्यूरियस हो जाते हो, आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, आप बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हो, और आपको हर चीज अभी चाहिए, और आपको हर चीज का सोल्यूशन अभी चाहिए, और यू आर नॉट प्रैक्टिकल, यू आर टू इमोशनल. आधी बात तो करते करते पहले ही विद इन 10 सेकेंड्स तो आप रोने ही लग जाते हो कन्वर्सेशन में. तो ये पर्सन को लग रहा है कि मन में सोच रहा है ये व्यक्ति आपका, या सोच रही हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपको थोड़ा मजबूत होना चाहिए. इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे मैं कनेक्शन कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी, हाउ विल दिस वर्क. क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, या आपके इमोशनल मेल्ट डाउन को बार बार फेस नहीं कर पाएंगे. ये व्यक्ति आपके इमोशनल मेल्ट डाउन से भागता है. बेसिकली इनको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट टाइप लव रिलेशनशिप चाहिए. ओके, आए, बातचीत हुई, जो चाहता हुआ, सब ठीक है, बट देन अगेन यू गो टू योर ओन वेज, और डोंट ओवरलैप द बाउंड्रीज, या फिर बहुत ज्यादा घुसो नहीं आप इस चीज के अंदर. सो इनके लिए ये बहुत ही एक प्यार तो ये आपसे करते हैं, बट अरेंजमेंट इनका बहुत डिफरेंट है आपके लिए. ओके, जबकि आप ऐसे व्यक्ति हो कि अब आपको तो उनसे प्यार हो गया, तो अब आपके लिए तो ये व्यक्ति और रिलेशनशिप सब कुछ बन चुका है. इट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर यू, सब कुछ. अब इनके लिए आप खाना भी छोड़ दोगे, इनके लिए आप अपना काम भी छोड़ दोगे, इनके लिए आप रिलेशनशिप्स अपने जो नॉर्मल दूसरे वाले हैं उनमें भी समय देना कम कर दोगे, तो गुस्सा करते फिरोगे. मतलब दिस पर्सन इज बेसिकली ऑल ओवर योर माइंड एंड हेड. ओके, 24 घंटा ये व्यक्ति आपके सिर पे लिटरली मैं कहूंगी कि सवार रहता है. इसकी यादें सवार रहती हैं, और इनकी कही हुई जो बातें इन्होंने भी कही है ना, वो हर्टफुल इतनी होती हैं, ये कह लीजिए कि जितनी हर्टफुल होती है उससे ज्यादा आपको हर्टफुल लगती है, बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव सोल. यू आर अ सेंसिटिव सोल. आप ऐसे हल्के में नहीं लेते हो किसी भी रिलेशनशिप को. किसी ने आपसे प्यार किया, आपने उससे प्यार किया, नाउ यू वांट दैट थिंग टू वर्क, एंड यू वांट दैट थिंग टू वर्क इफेक्टिवली, लाइक ठीक से. यार रिश्ते को ठीक से निभाना है ना, ऐसा क्या करना है, ये क्या है. सो और आपके व्यक्ति की फिलहाल पिछले कुछ दिनों की जो एनर्जीज राहु की बहुत एक्टिवेटेड रही हैं, एंड मंगल की. सो ये पर्सन अननेसेसरीली फ्यूरियस रहे हैं, अननेसेसरीली ओवर रिएक्टिव रहे हैं, अननेसेसरीली डांटते वाटते रहे हैं आपको. ओके, और सोचते तो ये भी बैठ के हैं कि इनको भी पता है कि आप जो चाह रहे हो वो ये कर सकते हैं, पर ये करना नहीं चाहते. तो ये बैठ के सोच रहे हैं कि यार मैं इस व्यक्ति की, मैं अपने पर्सन की इमोशंस को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को किस हद तक मीट कर सकता हूँ. तो ये ना मिडिल ग्राउंड कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑफर कर दूंगा, या ये ऑफर कर दूंगी, या ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगी, शायद मान जाए, शायद ये, मतलब ये कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं सोचने का, वर्कआउट निकाल रहे हैं, वर्क अराउंड, जो दोनों के लिए थोड़ा वर्कआउट हो जाए. मतलब इनको भी ज्यादा नहीं स्ट्रेच करना पड़े, आपकी भी कुछ इमोशनल नीड्स पूरी हो जाए. तो इस व्यक्ति के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे. लॉट्स इज गोइंग ऑन, लॉट्स 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 चले जा रहा है. और पिछले 2 घंटे जो गए हैं इनके, उसमें आप बहुत बहुत चले उनके माइंड में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मतलब या तो किसी ने इनको आपकी याद दिला दी है, या फिर किसी चीज ने इनको आपकी याद दिला दी है, कुछ तो है. बट 2-3 घंटे कुछ ज्यादा. या फिर आपने कोई मैसेज भेजा था जो उन्होंने अभी पढ़ा है. ओके, जो उन्होंने रिसेंटली पढ़ा है.
या फिर मतलब इन्होंने शायद सीन नहीं किया था या जो भी हुआ था, बट आपने कुछ इमोशनल मैसेज भेजा होगा, तो वो सोच के भी फिलहाल ये थोड़े से डिस्टर्ब कह लीजिए या अनसेटल्ड कह लीजिए, ये मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये व्यक्ति इसको रहना भी नहीं है आपके बिना रहने का भी ये नहीं सोचते। दिल तो आपके लिए ही धड़कता रहता है इनका, आपके आपके बिना भी नहीं सोचते हैं ये रहना, मतलब आपके बिना भी नहीं चाहते हैं ये रहना, लेकिन इनको फालतू वो भी नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये भी नहीं चाहिए। तो अभी ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि वो मान जाए, गुस्सा हो गई है मुझसे, या मैं मुंह बना के बैठा हूं तो मुझे क्या करना है, क्योंकि इनको ये तो पता है कि इनको ठीक तो करना है। ओके, ठीक होना तो मांगता है इस व्यक्ति को आपके साथ, रहेगा तो नहीं है बहुत समय आपसे दूर, आएगा तो सही। 2 वीक्स टू 3 वीक्स की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। और थोड़ा कछुआ छाप है, देखो कछुए की यहाँ पे इमेज भी बन रही है ना, ये देखो पूरा कछुआ छाप ये है, कछुए बनते वाली इनकी स्पीड है। बट चलो कछुआ छाप ही सही, व्यक्ति आने के लिए प्रयास कर रहा है और आपके बारे में सोच भी रहा है काफी ज्यादा। मैंने जैसे आपको बोला 2 से 3 घंटे तो आप ही की याद को डेडिकेटेड हो गए इनके। ठीक है, अब जो भी आपने किया हो, जो भी आपकी मेमोरी इनके माइंड में फ्लैश आ गई हो, जो कुछ भी है, बट यस, थॉट अबाउट यू एंड ये आपके व्यक्ति की अब, और ये जो व्यक्ति की फीलिंग्स है ना, ये ऐसे ही आगे फॉलो अप होंगी और बढ़ेंगी, डेस्पिरेशन भी बढ़ेगा एज अ डे प्रोग्रेसेस, यानी कि टिल इवनिंग दिस वुड बी लाइक दिस। आपकी याद रहेगी ही इनको, ठीक है, आप माइंड में रहोगे चलोगे, हो सकता है आज आप भी इनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, ये आपके व्यक्ति के इमोशनल थॉट्स फीलिंग्स थे आज के। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर लिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।